मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल के बयानवे के पार निकलने से बाजार का मूड खराब। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,000 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट से ज्यादा की भारी गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज बिकवाली। वहीं इंडिया विक्स करीब 4% उछलकर 13 के ऊपर आया। ट्रम्प टैरिफ के डर से फार्मा का सेंटिमेंट कमजोर। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। आज के कमजोर साइड के बिग स्टॉक्स औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ और ल्यूपिन में 3% से ज्यादा की गिरावट। रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 3% फिसला इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक, आईटी, फाइनेंशियल इंडेक्स भी करीब 1.5% गिरे। वहीं चुनिंदा ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी। 3 से 4% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमजोर कमेंट्री से टूटा बंधन बैंक, शेयर 16% फिसलकर बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। वहीं एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को लेकर ब्लूमबर्ग की खबर और क्रूड में उछाल से गिरा इंडिगो, 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। उधर चार्ट जीपीटी शेयर पीआई इंडस्ट्रीज 2.5% से ज्यादा ऊपर। नेस्ले ने पहली तिमाही में पेश किए अनुमान से बेहतर नतीजे। रेवेन्यू 25%, मुनाफा 48% बढ़ा। मार्जिन में भी दिखा सुधार। रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री बेहतर, कहा अच्छी रही है कंज्यूमर डिमांड। चारों प्रोडक्ट ग्रुप में डबल डिजिट रही ग्रोथ। रिजल्ट के बाद शेयर 2% ऊपर। दमदार नतीजों से दौड़ा करीब 12% साइंट डीएलएम। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा हुआ 2 गुना, लेकिन रिजल्ट के बाद इंडिया मार्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, गैब्रियल इंडिया 4 से 6% नीचे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रतिफिन मार्ट कहरी जुजारे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन लेकर आते हैं इस समय मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। कच्चे तेल की तेजी ने इस मूड को बिगाड़ा है और इस समय निफ्टी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की कमजोरी, 24,000 के नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की ब्रेथ, मार्केट का मूड आज नेगेटिव है। बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल लेकर आते हैं। वहां भी पेन इक्वली देखने को मिल रहा है। लगभग 800 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, जो कि 1.25% से ज्यादा की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स भी 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। 700 पॉइंट की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं है, गिरावट में पूरा पार्टिसिपेट करते हुए यहां भी 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज कह सकते हैं कि चौतरफा प्रेशर है, तो मूड माहौल कंप्लीटली बेयरिश है। 866 स्टॉक्स हैं सिर्फ जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 2158 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ये एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर। सेक्टोरल हीट मैप भी लेकर आएंगे और एक कंप्लीट मार्केट का स्नैपशॉट भी देखेंगे। स्पेशली कच्चे तेल के लेवल्स को देखेंगे कि वहां किस तरीके का रुझान फिलहाल बना हुआ है। हालांकि $90, $91 के आसपास कल के सेशन में जाते हुए दिखाई दिया था और अब 92 के लेवल्स पार करते हुए दिखाई दिया है। आज के बाजार में सिर्फ एक ऑटो, एफएमसीजी और डिफेंस, 3 पॉकेट्स हैं जो कि हरे निशान में दिखाई दे रही हैं। बाकी सभी सेक्टर्स नीचे हैं। पेन क्लियरली बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स में तो है ही। इसके अलावा पेन रिफ्लेक्ट हो रहा है रियल्टी में, फार्मा में। रियल्टी आप देखिए सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है। 2.5% का नुकसान रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। फार्मा 1.5% नीचे है। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, यहाँ भी आधा % का नुकसान देखने को मिल रहा है। आईटी और एक इंडेक्स है जो कि 1.5% नीचे है। इस मूड माहौल के बीच में स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उस पर बातचीत करते हैं। हरीश, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी पेन क्लियरली दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल $94 के नजदीक आ चुका है इस समय, और वही परेशानी इंडेक्स लेवल पर भी हम क्लियरली देख रहे हैं। लेवल्स को लेकर अब क्या राय है आपकी? कोई पोजीशन बनानी है इंडेक्स पर या छोड़ दें, क्या सजेशन? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल अगर देखा है तो मार्केट में प्रेशर देखने मिल रहा है, जैसे आपने बताया। बिल्कुल चारों तरफ से देखा है तो स्टॉक्स में, सारे मेजर सेक्टर्स में भी अगर देखा है तो ऊपर लेवल से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रेशर देखने मिल रहा है मार्केट्स के ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और लगातार अगर देखा है तो लास्ट 10 दिन से इंडेक्स जो है एक रेंज में फंसा हुआ था। तो मेजरली अगर देखा है तो 24,000 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था, वहीं से रिकवरी देखने मिल रही थी। फाइनली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज ब्रेकडाउन दे चुका है इंडेक्स, और जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, हो सकता है कि जब प्रेशर और थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ सकता है ज्यादातर। और नीचे में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 23,800 लेवल्स तक का जो सपोर्ट है नेक्स्ट 50 डे मूविंग एवरेज, वहां तक का डाउन मूव देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो बेहतर होगा थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा डिप्स के लिए वेट करें। बाइंग की रणनीति की फॉलो बेटर है। और मुझे लग रहा है कि डिप्स
डिप्स बिल्कुल और आ सकता है यहाँ पे, और एक 100 पॉइंट से 150 पॉइंट का डिप देखने मिल सकता है निफ्टी में। और दूसरा स्टॉक, अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो एक लगातार कंसोलिडेशन में था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीकनेस नजर आ रहा है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में जो गिरावट है ऑलमोस्ट 56,200 तक का डाउन मूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल इंडेक्सेस में दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा वीक वाली देखने मिल सकता है और भी आने वाले दिनों में। तो फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए, डिप्स के लिए वेट करने करें। एटलीस्ट 1-2 दिन हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पे मार्केट्स में देखा है तो सेलिंग प्रेशर है, लेकिन मेरे रडार पे अभी भी दो स्टॉक से बाइंग का ही है। पहला स्टॉक रहेगा HAL। अगर देखा है तो HAL में कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था, एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट के थोड़ा भी अगर पुल बैक देखने मिलता है तो HAL एक कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे द डिप्स में बाइंग करने की राय रहेगी HAL में, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स 4650 4750 तक का अपमूव देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4540 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा लेंसकार्ट। अगर लेंसकार्ट में देखा है तो क्लियरली हाई टॉप पर बॉटम इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कपन हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे सकता है स्टॉक में। तो लेंसकार्ट में भी बाय करने की राय दूंगा। करंट लेवल्स पे टारगेट्स बनेंगे 590 और 600 के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 540 का लेंसकार्ट में। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और लेंसकार्ट, ये दो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए हैं, दोनों ही खरीदारी की तरफ पोजीशंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जहां पर अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट के साथ बंधन बैंक ट्रेड करते हुए दिखाई देगा नतीजों के बाद, साथ ही खराब मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। शेयर 17% से ज्यादा गिरकर इस समय वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। एग्जैक्टली कैसे रहे हैं नंबर्स, मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या बाजार को पसंद नहीं आया, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन मार्केट क्यों नतीजों पर फोकस करेगा जब मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे दबाव देखने को मिल सकता है और आगे की अर्निंग्स पर इंपैक्ट है। तो मार्केट श्योरली आप देखें तो गाइडेंस के ऊपर हमेशा से ज़्यादा रिएक्शन देता है, और बिल्कुल ऐसा ही है। अब मार्केट ने जो ठीक ठाक नतीजे थे कई पैरामीटर्स पर, उसको तो एकदम साइड में रख दिया, फोकस किया पूरी तरीके से गाइडेंस पर, और नतीजा आप देखिए 16.5% की गिरावट है। शुरुआती 10% की गिरावट के साथ हुई और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक और लुढ़कता चला गया। अब खास बात है कि मैनेजमेंट की सफाई भी आ चुकी है, टीवी इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नो साइंस ऑफ रिलीफ, बिल्कुल भी रिकवरी नहीं आई है। अब नतीजे एक बार के लिए आपको बता देता हूं। अब मुनाफा देखें तो 35%, नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें पिछले साल के मुकाबले 6% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। एसेट क्वालिटी ज्यादातर बैंकों की हल्के से सुधार के साथ थी, इसके केस में भी वैसे ही आपको देखने को मिला। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं यानी निम्स, ये 6.2% पर बरकरार रहे, लेकिन डिपॉजिट और जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं, क्रेडिट की ग्रोथ है, ये हालांकि आप देखें तो इतनी कुछ बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप आरओईज को देखें, आरओईज में देखें तो ये एक बड़ी चिंता है। अब वैल्यूएशन की अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण इस स्टॉक में गिरावट का है कि मैनेजमेंट की तरफ से ये कहना कि आगे जाकर रिटर्न ऑन असेट्स यानी आरओईज, इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके पीछे काफ़ी सारे तर्क हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ऊंची फंडिंग देखें, टेक कॉस्ट देखें, इससे मार्जिन्स पर दबाव आएगा, और जब मार्जिन्स घटेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके आरओएस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो पहले गाइडेंस थी आरओएस के लिए इनकी 1.6 से 1.8% के बीच में, इसे 1 से लेके 1.4% के बीच में रखा, और आप देखिए कि यही कारण है कि स्टॉक में लगातार बड़ी गिरावट आपको नजर आ रही है। ओके, बंधन बैंक पर क्विकली क्या राय रहेगी आपकी हरीश? ऑलरेडी 16-17% नीचे है, यहाँ से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? चार्ट्स पर कैसा लग रहा है स्टॉक? दीपाली जी, अगर पहले देखा है तो अप्रैल महीने से लेके अगर कल तक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 50% गेंस देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक रनअप देखने मिल रहा था, उसके बाद रिजल्ट के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप के नजरिए से स्टॉक आज 200 डे फिर से रिटेस्ट किया है। तो 200 जो मूविंग एवरेज है 170 के अराउंड है। अगर 170 अगर होल्ड कर पाता है तो हो सकता है कि फिर से एक बार एक रिकवरी देखने मिल सकता है 183 तक का। लेकिन अभी तक बॉटम मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बना नहीं है। हो सकता है कि 170 से लेके 165 के लेवल्स के अराउंड बॉटम बन सकता है। सेक्टर इतना ज्यादा वीकनेस नहीं है अभी भी चार्ट्स के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग से ही ज्यादा लग रहा है कि मुझे इसमें एक गिरावट देखने मिल रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 160-165 के लेवल अगर बॉटम आउट हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे एक फ्रेश बाइंग के लिए, एंट्री के लिए कोशिश किया जाता है। फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय दूंगा थोड़े टाइम पे। ओके, तो ये राय रही बंधन बैंक पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे नेस्ले की। Q1 नंबर्स के बाद नेस्ले के शेयर में एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। कैसे रहे हैं Q1 नंबर्स और क्या रही की हाइलाइट्स, समझते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए, नेस्ले मार्केट सेंटिमेंट्स कमजोर बट स्टॉक 2.5% ऊपर। बिल्कुल, नेस्ले से उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा क्वार्टर का, वही आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई नजर आई है। मुनाफा देखें तो अनुमान से बेटर आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 100 करोड़ का बीट अनुमान के नंबर्स अनुमान से आते हुए दिखाए मुनाफे के नंबर में। इनफैक्ट रेवेन्यू भी देखें तो 25% की बढ़त आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मुनाफा भी इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। वो ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुनाफा जो है इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखाए। मार्जिन्स देखें तो 21% के मार्जिन्स जो है वो सुधर के 24% के आसपास आते हुए नजर आए। और इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री उससे भी ज्यादा पॉजिटिव आपको दिखेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि सभी प्रोडक्ट ग्रुप में मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। घरेलू कारोबार सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% के आसपास आती हुई दिखी है, जो कि अनुमान 18% के आसपास का था। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री कंज्यूमर डिमांड और एग्जीक्यूशन को लेके बात करें तो यहाँ पे काफी बेहतर जो क्वार्टर रहा है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 40% बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट ने 400 बेसिस पॉइंट्स अपने मार्जिन्स को बेहतर किया है। किटकैट के मार्केट शेयर में गेन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। बेवरेजेस का जो सेगमेंट है 20वां लगातार ऐसा क्वार्टर रहा है जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ बेवरेजेस के सेगमेंट में आती हुई नजर आई है। क्विक कॉमर्स, ऑर्गेनाइज ट्रेड यहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ से आते हुए नजर आए। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स का मार्केट भी नेस्ले के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहा है। काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैगी की बात करें तो कनाडा और यूरोप में यहाँ पे एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड किए गए। नेस्कैफे, सनराइज लेबनान में इसका एक्सपेंशन होते हुए दिखा है। अच्छी खासी रेटिंग के साथ रिस्पॉन्स आते हुए नजर आया। इनफैक्ट कमोडिटी प्राइसेस पर भी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आती हुई नजर आई है, जहाँ पे कॉफी सप्लाई जो है वो एडिक्वेट है, पर वॉलेटाइल प्राइसेस देखने को मिल रही है। कोकोआ और शुगर की बात करें तो प्राइसेस एलिवेटेड नजर आ रहे हैं। एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस हाई लेवल पर है, लेकिन प्रोटीन इन्फ्लेशन जो है वो भी परसिस्टेंट यहाँ पर है। इन्फ्लेशन के तौर पर तो यहाँ पे कमेंट्री थोड़ी नेगेटिव दिखेगी, लेकिन प्राइस हाइक कंपनी ने लिया है, उसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू 25% की ग्रोथ और मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट 48% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। ओके, तो ये बात हुई नेस्ले की और स्टॉक अभी भी 2.5% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एक राय क्विकली आपकी हरीश नेस्ले पर। दीपाली जी, अगर देखा है तो नेस्ले में हमने अप्रैल महीने में एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक में। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया था, फिर रिटेस्ट किया। अब एग्जैक्टली जो प्रीवियस 2024 हाइस था जो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार रिजल्ट के बाद एक तेजी देखने मिल रहा है। लग रहा है कि चार्ट के सेटअप पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है और मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली के लिए तैयारी हो चुकी है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले 3 से 6 महीने में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 1700-1800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 15-16% का रिटर्न यहाँ पे देखने मिल सकता है। बिल्कुल, या किसी ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और फ्रेश बाइंग के लिए भी यहाँ पे एंट्री हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। यहाँ पे 15-16% का रिटर्न देखने मिल सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए 1380 का, और ऊपर के और टारगेट्स बनेंगे 1700-1750 के लिए ऊपर। ओके, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कुछ हिट और मिस की। दरअसल पहली तिमाही के नतीजे जारी हैं। कई शेयरों का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कई शेयर्स नंबर्स के बाद अच्छा रिएक्शन कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं गिरावट भी देखने को मिल रही है। कुछ और खास इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर नूपुर हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए कुछ और हिट और मिसेस। समझते हैं नूपुर से, बताइए।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिट नतीजों के साथ, जहां पे अच्छा खासा अपटिक देखने को मिल रहा है कमजोर मार्केट में भी, क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आते हुए नजर आए। पहला स्टॉक साइन डीएलएम, यहाँ पे नतीजे देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा, हिट की लिस्ट में से शामिल किया गया है। मुनाफा देखे तो 117% की ग्रोथ आते हुए दिखी, रेवेन्यू 34% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आई है, एबिटा भी 56% की ग्रोथ आपको दिखेगी और मार्जिन एक्सपेंशन इस क्वार्टर में होते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे आते हुए नजर आया है। कैनरा रोबेको यहाँ पर भी टोटल इनकम में 40% की ग्रोथ देखने को मिले। नेट मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट देखे तो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा की बढ़त आपको नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 2% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है और स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। एमपीएस यहाँ पर भी प्रॉफिट में 43% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिखी है, रेवेन्यूज 20% से बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 53% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन 730 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में नजर आया। ऑलमोस्ट 18-19% स्टॉक ऊपर है आज के कारोबारी सत्र में। लेकिन दूसरी तरफ कमजोर नतीजे और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया इन नंबर्स पर। मेड प्लस ऑलमोस्ट 15-16% का डाउनटेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुनाफे में 21% की कमजोरी, रेवेन्यू हालांकि 21% बढ़कर आते हुए दिखाएं, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो मात्र 2% की मजबूती नजर आएगी। मार्जिन्स में दबाव इस क्वार्टर में 140 बेसिस पॉइंट का। आवास फाइनेंशियल्स नेट प्रॉफिट 23% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वहां पर भी 17% की बढ़त नजर आएगी। एसेट अंडर मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट है, डिस्बर्समेंट्स में इंप्रूवमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम नेट इंटरेस्ट मार्जिन और आउटलुक को लेकर है, जिसकी वजह से आज यहां पर भी डेंट आते हुए दिखाए। एंथम बायोसाइंसेज इंटरेस्टिंग है, मुनाफा 11% की कमजोरी, रेवेन्यूज में 22% का डेंट इस क्वार्टर में रहा है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 21% की कमजोरी वहां पर भी नजर आएगी और मार्जिन्स देखे तो हल्का फुल्का यहाँ पे बढ़त आते हुए नजर आया, लेकिन स्टॉक ऑलमोस्ट 6-7% नीचे आपको नजर आएगा। मास्टेक यहाँ पर भी कमजोर नतीजे, नेट प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट, रेवेन्यू में मात्र 5% की बढ़त, एबिट मार्जिन ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। सनटेक काफी इंटरेस्टिंग यार, निफ्टी रियलिटी देखे तो टॉप लूजर में दिखेगा और यहाँ पर रेवेन्यू में सिर्फ 1.5% की बढ़त नजर आई है। नेट प्रॉफिट देखे तो 26% की ग्रोथ दिखेगी, लेकिन जो प्री सेल्स का आंकड़ा है और जो कलेक्शन का आंकड़ा है वो अनुमान से कमजोर आते हुए नजर आए। इसी वजह से आज स्टॉक में डेंट आते हुए दिख रहा है। तो ये रही कुछ हिट और मिसेस अब तक के। थैंक यू पूरी डिटेल बताने के लिए। अच्छा, फटाफट से एक बार ब्रेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि क्लियरली आज का जो मूड स्पॉइलर है वो ब्रेंट है, जहां पर इस समय अगर आप देखें तो $95 को तेजी से अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अब 94.67% पर 67 पर आ चुका है, यानी 4% ऊपर इस समय ब्रेंट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इंडिया विक्स में भी 5% का उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली जब ब्रेंट तेजी से बढ़ेगा, मार्केट में गिरावट है, तो नर्वसनेस भी इंक्रीज होगी और वही हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। रुपए को भी देखेंगे तो 96.52 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स इस समय मूड बिगाड़ने वाले ही हैं और इसीलिए मार्केट पे भी प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं क्लैंड नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदा, मेरे एसेट शेयर खान के मुत्तू सिल्वराज एम और सैमको सिक्योरिटीज के उमेरा के बीच मुकाबला चल रहा है। हालांकि आज का दिन टफ है, बट स्टिल रिटर्न्स देखेंगे तो हमारे तीनों खिलाड़ी पॉजिटिव साइड पर रिटर्न्स लैंड करने में सक्सेसफुल हैं। 6% से ज्यादा के गेंस दे रहा है पंकज का पोर्टफोलियो। ओम का पोर्टफोलियो 4.5% रिटर्न्स दे रहा है और 2.5% के आसपास का रिटर्न पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है मुथु का। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यू यॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया के ग्लोबल सीएफओ मुकेश सुराना से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।